Hello friends, good morning, Suprabhat, Jai Shri Ram. I am Prakash Upadhyay and you are watching my YouTube channel Study with Best Sir. मैं आपके लिए YouTube चैनल पर बहुत ही सरल आसान भाषा में इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन लेकर के आया हूँ। जो लोग हार मान चुके हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान होगा स्टडी चैनल, माय YouTube चैनल स्टडी विद बेस्ट सर। कहते हैं जब टूट जाए हौसले तो एक बात याद रखना, जब टूट जाए हौसले तो एक बात याद रखना, बिना परिश्रम के कोई तख्तोताज नहीं होता। अंधेरे में भी जुगनू ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें, वह किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। योर लक इज नॉट योर हैंड बट योर डिसीजंस आर इन योर हैंड। योर लक कैन नेवर मेक योर डिसीजन बट योर डिसीजन कैन मेक योर लक, सो ट्रस्ट योरसेल्फ। मैं आपको विश्वास करना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने वॉयस शुरू किया, उसमें वॉयस की डिफिनीशन, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस की डिफिनीशन, सम कॉमन रूल्स भी मैंने बताया, पढ़ाया आपको। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बता दूं, ये भी है, ये पैसिव वॉयस का डायग्राम खींचा गया है। उसमें मैंने पढ़ाया था कि एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का कर्ता बना देते हैं। एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का कर्ता बनाते हैं और एक्टिव वॉयस के कर्ता को पैसिव वॉयस का कर्म बना देते हैं। पैसिव वॉयस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्म से पहले बाई जोड़ देते हैं और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस, कोई भी हो, सबका हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। यही चेंज करना होगा पूरे 8 टेंस में। जिसका भी हम एबी से पीडी बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही चेंज करना होगा हर टेंस का। राम एक किताब देता है, राम गिव्स ए बुक। इसका पैसिव हमने ए बुक को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। राम को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके पहले वाई हमने जोड़ दिया। राम गिव्स ए बुक पैसिव हो गया। ए बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ए बुक इज गिवन बाय राम। ये बात पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हमको चीज डाली है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आया हो तो उसका हम एबी से पीडी कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई सजीव होता है और डायरेक्ट में निर्जीव होता है। जैसे राम मुझे एक किताब देता है तो ट्रांसलेशन हो जाएगा राम गिव्स मी, यहां आ जाएगा मी। राम गिव्स मी ए बुक। राम मुझे एक किताब देता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में कन्वर्ट किया सकता है, एक दूसरे की जगह पर रखा जा सकता है। जैसे राम गिव्स मी ए बुक को राम गिव्स ए बुक टू मी, मी को उधर ले जाएंगे तो टू से जोड़ देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट जगह लिखा जा सकता है, उसके लिए उसमें टू जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट आ गया। राम मुझे एक किताब देता है, राम गिव्स मी ए बुक। यहाँ डबल ऑब्जेक्ट आ गया, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट डबल ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें करते क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे पहले वाले में मैंने ए बुक को लिया था, अब हमने मी को वहीं छोड़ दिया। इस मी को हम वैसे ही जहां है वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इसको उतार देते हैं। ए बुक इज गिवन मी बाय राम। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ले लें, ए बुक को अगर हम छोड़ दें तो मी को ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, और जब आई होगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। आई के साथ एम लगता है तो आई एम गिवन, और यहाँ मी को चूंकि हमने आई बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है, तो यहाँ आपका ए बुक
उतर जाएगा। तो आई एम गिवन ए बुक बाय राम। डबल ऑब्जेक्ट आने पर दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं और दूसरे को वही वैसे ही उतार देते हैं, जैसा कि आपने देखा। इस तरह से आपको हमने एबी से पीबी में बदलने के लिए डबल ऑब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हमने सीखा है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म और एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस का कर्ता बनाते समय हमको क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा नियम बताऊंगा। इसमें एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव का कर्म बनाते समय क्या परिवर्तन करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस के सभी अगर आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस के कर्ता को जब हम पैसिव का एक्टिव वॉइस के कर्ता को जब हम पैसिव का कर्म बनाएंगे, सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को हम बाई मी में बदल देते हैं, यू को बाई यू में बदल देते हैं, वी को बाई यस में, दे को बाई देम में और ही को बाई हिम में बदल देते हैं तथा सी को बाई हर में बदलते हैं। ठीक ऐसे ही परिवर्तन एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हमको परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते समय मी को आई में, अस को वी में, देम को दे में, यू दोनों जगह आप जानते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस यू का बोध होता है। हिम को ही में और हर को सी में बदल देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जब हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी को आई में, अस को वी में, देम को दे में, मी को आई में, अस को वी में, देम को दे में, यू को यू में, हिम को ही और हर को सी में बदल देते हैं। यह आपका हो गया कॉमन रूल्स। अब आप समझ लीजिए 75% कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर हो गए। अब आपको 25% पर ही काम करने हैं और एबी से पीबी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब हम कॉमन रूल्स की चर्चा कर चुके हैं। अब सीधे पहुंचते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का एबी से पीबी जब आप बनाना सीख जाएंगे तो ठीक उसी स्ट्रक्चर पर आपको बाकी के जो 7 बच रहे हैं 8 ही टेंस का बनता है तो वह उसी स्ट्रक्चर में रखते जाएंगे। सिर्फ हेल्पी वर्ब में चेंज होता जाएगा और वो बनता जाएगा। एक आप सिंपल प्रेजेंट को कायदे से सीख लीजिए, बाकी सब आसान हो जाएगा। तो अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में रूल नंबर 1, साधारण वाक्यों का एबी से पीबी बनाते समय करते क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तथा वाक्य के अंत में कर्म से पहले हम बाई जोड़ देते हैं। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया सिंपल प्रेजेंट का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। बिल्कुल एक्टिव से पैसिव में बदलना हम आपको जैसे टेंस पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको सीखना
एक स्ट्रक्चर, एक फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल भी देते हैं, थोड़ा क्लियर कर दें। राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, इसका अनुवाद एक्टिव वॉइस, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स ए लेटर। यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपका वर्ब है, यह आपका ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। इतना ही आप अपने दिमाग में रखेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, और जो ही आपको सब्जेक्ट मिल जाए सीधे आप इस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में कौन है? ए लेटर। अब इस ए लेटर को इस सब्जेक्ट जगह पर रख दीजिए, ए लेटर, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इज, इसके हिसाब से। अब इसमें आपको ये देखना है, ए लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय राम। आपने देखा, राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट को हमने यहां सब्जेक्ट बना दिया, और यह हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पैसिव का यह सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक कर्ता के अनुसार क्रिया की थर्ड फॉर्म, कर्म से पहले बाई, एकदम स्ट्रक्चर पर फार्मूला में सेट है। राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटेन बाई राम। अब आप देखें, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही आसान अब आपको लगेगा। जैसे अगर मैं कहूं नकारात्मक वाक्यों का, नकारात्मक वाक्यों का ए भी से पीढ़ी बनाते समय, तो आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉट। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्लियर करके दिखा दें, राम एक पत्र नहीं लिखता है, राम एक पत्र नहीं लिखता है, इसका ए भी हो जाएगा। राम एक्टिव वॉइस में जानते हैं नेगेटिव के लिए डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डज नॉट, और मेरा मतलब है सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट। तो राम डज नॉट राइट ए लेटर, राम डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए, यह आपका निगेटिव हो गया, यह आपका निगेटिव हो गया। ये जो पीवी आपका हमने बनाया है अफर्मेटिव का, अब इसका निगेटिव जब हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसी के बाद यहां नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव तैयार हो जाएगा। राम एक पत्र नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट ए लेटर, पैसिव में ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय राम। क्लियर? ये क्लियर? वेरी सिंपल। जैसे आप अनुवाद सीखते हैं, ठीक वैसे ही इस स्ट्रक्चर पर आप टोटल सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबका आप सीख जाएंगे। जैसे इसी को देख लीजिए, अगर मैं कहूं अगर इसी को मैं ऐसे कह दूं, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया होता है? वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो? तो वाक्य शुरू में जब क्या शब्द आएगा, मेरा मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, जैसे इसी को हम ऐसे बता दें,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम एक पत्र लिखता है? इसका ए भी ट्रांसलेशन हो जाएगा, डज राम राइट ए लेटर। डज राम राइट ए लेटर। आपको साथ साथ हम अनुवाद करना भी सिखा रहे हैं ताकि वो आपका रिवीजन हो जाए, दिक्कत ना आए। आप साथ साथ ट्रांसलेट करना भी सीख रहे हैं। तो डज राम राइट ए लेटर, और इसका पीवी आपको याद होगा पीछे जो बनाया गया था, ए लेटर इज रिटेन बाय राम, तो उसमें से इज को बाहर करना है। यहां डज बाहर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इज ए लेटर, यहां ये इज ए लेटर रिटेन बाय राम। इज चूंकि नया वाला जो ये जो कर्म को हम जो कर्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज ही होगा। इसको हम बाहर निकालेंगे। इसमें से कोई एक कर्ता के अनुसार सिंगुलर नंबर है तो इज, आई है तो एन, यू भी दे है तो आर, तो इज ए लेटर रिटेन बाय राम। अब इसी को थोड़ा ऐसे देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो उसका हम एबीसीडी कैसे बनाएंगे? तो इसमें इस स्ट्रक्चर में हम आई डब्ल्यू जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इस वाक्य को चेंज करके देख लें। राम एक पत्र क्यों लिखता है? हमने यहां क्यों ऐड कर दिया। राम एक पत्र क्यों लिखता है। अब इस क्यों की यदि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में पहले हम उसको जोड़ देते हैं। क्या हो गया? वाई डज राम राइट ए लेटर। इस पैसिव में भी हमको कुछ नहीं करना है, इस वाई को ऐड कर देना है सिंपली, और यहां इस्तेमाल कर दीजिए। वाई डज राम राइट ए लेटर, यह आपका एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस हो गया वाई इज ए लेटर रिटेन बाय राम। वेरी सिंपल। देख रहे हैं कितना आसान है। राम राइट्स ए लेटर, उसका पैसिव हो गया ए लेटर इज रिटेन बाय राम। राम एक पत्र नहीं लिखता है। राम डज नॉट राइट ए लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय राम। क्या राम एक पत्र लिखता है? डज राम राइट ए लेटर, इज ए लेटर रिटेन बाय राम। राम एक पत्र क्यों लिखता है? वाई डज राम राइट ए लेटर, वाई इज ए लेटर रिटेन बाय राम। वेरी सिंपल। जैसे जैसे आप अनुवाद करते जाते हैं ठीक उसी तरह से एबीसीडी आपको बदलना आसान हो गया स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो यहां हो गया वाई इज ए लेटर रिटेन बाय राम। अब अगर हम कहें यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो उसको हम एबीसीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां देखिए, यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, क्या हो? प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, सब्जेक्ट में क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। अब इसमें आइए, राम एक पत्र क्यों नहीं लिखता है? तो यहां क्या करेंगे? राम के बाद नॉट लगा देंगे। वाई डज राम नॉट राइट ए लेटर, और इसका पैसिव हो जाएगा वाई इज ए लेटर, इसके बाद नॉट लगा देंगे। तो वाई इज ए लेटर नॉट रिटेन बाय राम। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान तरीके से आपको ए भी और पी भी दोनों लिखना समझना आ गया। अंत में सबसे लास्ट में एक नियम बचता है, यदि कौन ही कर्ता का कार्य करे तो उसको हम एबी से पीबी में कैसे बदलेंगे? यदि कौन ही कर्ता का कार्य करे, आप जानते हैं यदि कौन ही कर्ता का कार्य करे
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन एक पत्र लिखता है, ऐसे थोड़ा समझ लीजिए, एक पत्र कौन लिखता है, चाहे कौन एक पत्र लिखता है, सॉरी, कौन एक पत्र लिखता है। तो इसका हम बनाते हैं नोटेशन, हु राइट्स ए लेटर। हु राइट्स ए लेटर, कौन एक पत्र लिखता है, हु राइट्स ए लेटर। जब कौन ही कर्ता का कार्य करता है तो उसके जगह पर हम हु लिखते हैं, और ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया टू या डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सिंगुलर नंबर है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम यस लेस जोड़ देते हैं, तो हु राइट्स ए लेटर। इसका पैसिव बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है बाई, whom प्लस इज एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कौन एक पत्र लिखता है, हु राइट्स ए लेटर। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, या पहली है, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो हु को बदलेंगे बाई हूम में, बाई हूम, इसमें से आ जाएगा इज, बाई हूम इज ए लेटर, ऑब्जेक्ट, बाई हूम इज ए लेटर रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। अब इसी फार्मूले पर, इसी पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जो भी आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता दूं, यही हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होगा, और आपका जो भी कौन वाला वाक्य आएगा यही चेंज करेंगे, और सबका ए बी से बी भी बनता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए, देखते रहिए माई HD चैनल, यूट्यूब चैनल HD विद बेस्टर। थैंक यू वेरी मच।